हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 11th में गणित को करते हुए एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं 11th के ही एक्सरसाइज 1.3 को। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.3 में जो है एक्सरसाइज 1.3, इसमें हमारा पहला टॉपिक बनता है उपसमुच्चय। पहला हमारा टॉपिक है उपसमुच्चय। समझते हैं पहले इसे। देखिए, यदि मान लेते हैं ए और बी दो यदि समुच्चय आपको दिया जाए और वो समुच्चय इस प्रकार से हो कि समुच्चय ए का सारा अवयव समुच्चय बी में हो। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है जिसमें जो भी अवयव लिखा हुआ हो, मान लेते हैं इसमें हमने ले लिया ए बी सी, ये सारा का सारा अवयव यदि समुच्चय बी में दिख रहा हो, मान लीजिए इसमें हम लेते हैं ए बी सी डी, तो देखिए ए का सारा अवयव ए बी सी वो पूरा का पूरा ए बी सी इसमें भी है, तो उस स्थिति में ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। उसे आप ऐसे भी सूचित कर सकते हैं या आप इसे चाहें तो ऐसे भी सूचित कर सकते हो। तो हमने कहा यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट बी से सूचित करते हैं। ओके, और इसी में हम कह सकते हैं कि बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, सुपरसेट। बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं और इसे बी सुपरसेट ए, या आप ऐसे भी सूचित कर सकते हो बी सुपरसेट ए। ओके, ये हो गया आपका उपसमुच्चय और ये वाला हो जाता है आपका अधिसमुच्चय। अब समझते हैं किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों को निकालने की विधि। तो देखिएगा, समुच्चय के उपसमुच्चयों को निकालने की विधि, चलिए इसमें समझते हैं कि कोई भी समुच्चय में आप देखें तो यदि हम समुच्चय का निर्माण करते हैं तो उसमें मध्यम कोष्ठक तो होता ही है, तो ये सब में मिल जाएगा किसी भी समुच्चय में। और यदि हम केवल इसी को यदि हम बाहर निकालें तो इसे हम कहते थे रिक्त समुच्चय, अर्थात वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, और इसे सूचित करते थे हम फाई से। तो याद रखिएगा कि कोई भी समुच्चय हो, फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। इसके बाद यदि हम ले लें कि कोई भी समुच्चय में अवयव है ए बी, ठीक है, कोई समुच्चय ए है और कोई दूसरा समुच्चय यदि हम लेते हैं जिसमें भी अवयव ए बी हो, तो उस स्थिति में ए को बी का हम उपसमुच्चय कह सकते हैं और बी को ए का कह सकते हैं। और यदि आपको ध्यान में हो तो यदि दोनों में यदि अवयव बराबर हो तो उसे हम ए बराबर बी भी कह सकते हैं। तो यहाँ से आप ये बात का निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी समुच्चय हो अपने आप का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ से दो बात हमने कहा कि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है और कोई भी समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। ये दो बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब हम समझते हैं कि हम कैसे निकालते हैं सभी उपसमुच्चयों को। मान लेते हैं कि कोई समुच्चय है, आपको दिया गया है ए बी सी, और हम चाह रहे हैं इसके सभी उपसमुच्चय को लिखें। तो देखते हैं। देखिए, अभी हमने कहा फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो एक तो उपसमुच्चय आपका हो जाएगा फाई। दूसरे की बात करें, अगला, तो हमने कहा था कि जो भी अवयव, वैसा आपको समुच्चय लिखना है जिसका सारा का सारा अवयव इसमें मिलना चाहिए। तो यदि मान लीजिए पहले इसमें से हम एक एक करके लेते हैं कि ए, तो इसमें जो भी लिखा हुआ है इस समुच्चय में वो अवयव इसमें भी है, इसका मतलब ए इसका उपसमुच्चय है। फिर
इसके अवयव को हम फिर से ले लें, एक और अवयव b, तो b भी इसमें है, इसका मतलब ये भी उपसमुच्चय है। और इसी में से ले लेते हैं यदि c को, तो ये भी इसका उपसमुच्चय होगा। अब हमने एक एक करके लिया था, अब हम दो दो करके यदि ले लें फिर से, ए बी, दो दो अवयव ले रहे हैं, बी सी और ए सी। तो अब आप देख सकते हो कि जो भी हमने लिखा है सब में, जितना भी समुच्चय हमने बनाया है सब में का मतलब सब में जो भी अवयव है वह सब के सब इसका इसमें भी है। इसका मतलब ये सारा का सारा इसका उपसमुच्चय है। दो दो करके हमने लिख लिया। और तीसरा, कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका उपसमुच्चय। कोई भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय को लिखने के लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हो। पहले होगा फाई, फाई मतलब एक भी समुच्चय नहीं, उसके बाद एक एक करके आप लिखिएगा, फिर उसके बाद दो दो करके लिखिए, तीन है तो तीन तीन करके लिखिए, यदि इसमें और भी अवयव होता तो चार चार करके लिखते। तो इस प्रकार से आप चाहें तो किसी भी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को आसानी से लिख सकते हैं। यदि किसी समुच्चय में ये सभी हो गया क्या चीज, इसका इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, यदि इसको हम सभी उपसमुच्चयों को फिर से हम यदि समुच्चय के फॉर्म में यदि हम इसको कन्वर्ट कर दें, अर्थात इसके दोनों तरफ फिर से हम यदि मध्यम ब्रैकेट लगा दें, तो इस प्रकार से बने समुच्चयों को, अर्थात किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों से जो समुच्चय बनाते हैं हम, उस समुच्चय को कहते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय, पावर ऑफ सेट। अब यदि आपसे पूछा जाए कि घात समुच्चय, यदि हम बिना निकाले हुए इसकी संख्या पूछना चाहें, मतलब नंबर ऑफ पावर ऑफ ए, कोई समुच्चय ए था, इसके सभी उपसमुच्चयों की यदि हम संख्या बताना चाहें, ठीक है, इसके घात समुच्चय के लिए तो इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, जहां n जो है समुच्चय के अवयव की संख्या है, समुच्चय के अवयव की संख्या है, अवयव की संख्या। यदि हम इसके निकाले बिना यदि हम निकालना चाहते हैं इसमें कितने उपसमुच्चय हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अर्थात यदि इसमें पूछा जाता नंबर ऑफ पावर ऑफ ए, मतलब इसके सभी घात समुच्चय की संख्या कितनी है, तो हम लिखते हैं 2 के पावर, इसमें 1 2 3 अवयव है तो 3, अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8। अब आप देख सकते हैं इसको काउंट करके 8 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार हम घात समुच्चय को भी समझ सकते हैं और उपसमुच्चय को भी निकाल सकते हैं। आपसे उपसमुच्चय की संख्या पूछा जाए तो भी यही फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और घात समुच्चय की संख्या पूछा जाए तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। ओके। अंतराल, अंतराल जो है यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला, बंद अंतराल, बंद अंतराल। दूसरा है खुला अंतराल, खुला अंतराल। तीसरा है बंद खुला, बंद खुला अंतराल। और चौथा है खुला बंद, खुला बंद अंतराल। ओके, देखिए बंद अंतराल का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी अवयव, मान के चलिए इसको हम बंद अंतराल को सूचित करेंगे जब भी करेंगे गुरु कोष्ठक अर्थात बड़ी ब्रैकेट से। बंद अंतराल का मतलब हो गया कि यदि बड़ी ब्रैकेट में आपको लिख दे a, b, तो इसका मतलब हुआ कि संख्या जो भी होगी वह होगा a या a से अधिक, a या a से अधिक। मान लेते हैं a b के बीच में संख्या है x, तो जो संख्या x है वह या तो a मतलब छोटका के बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा। अंतराल हम जब भी लिखते हैं शुरू में होता है मिनिमम और बाद में होता है मैक्सिमम। तो
इसका मतलब हुआ कि ए या ए से ज़्यादा और बी या बी से कम। यदि हम समझने के लिए, यदि हम मान के चलें कि हम जेड में यदि हम बात करें, जेड ले रहे हैं, क्योंकि यदि हम वास्तविक संख्या लेते हैं तो दो अंकों के बीच में अनंत संख्याएं होती है, तो समझने के लिए हम यहाँ पर जेड में ले रहे हैं। तो यदि जेड में यदि आपको दे दिया जाए कि 5 से 11, तो इसका मतलब हुआ कि आपको, इसका मतलब संख्या में होगा कौन कौन, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ओके, मतलब 5 या 5 से अधिक और 11 या 11 से कम। अब हम समझते हैं खुला अंतराल। तो खुला अंतराल को या तो हम छोटी ब्रैकेट्स में लेंगे ए बी, या आप इसी को चाहें तो आप लिख सकते हो गुरु कोष्ठक को उल्टा कर दो ए बी। ये दोनों में से आप किसी भी सिंबल का प्रयोग कर सकते हो। इसका अर्थ है कि कह रहा है कि जो संख्या होगा वह ए से तो अधिक है, अर्थात मिनिमम से ज़्यादा और मैक्सिमम से कम। कहने का अर्थ ये है कि यदि आप छोटी ब्रैकेट लेते हैं तो जो भी संख्या होगी उसमें ये मिनिमम, रेंज का जो मिनिमम है ए, वो शामिल नहीं होगा और मैक्सिमम है वो भी शामिल नहीं होगा। अर्थात यदि हम इसी प्रश्न को कहें कि जेड में ही आपको एक खुला अंतराल दे दिया 5 से 11 का, तो इसमें होगा, इसका अर्थ है कि संख्या होगा आपका 5 से अधिक, अर्थात 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें न तो 5 शामिल होगा और न ही 11 शामिल होगा। अगला समझते हैं हम बंद खुला अंतराल। बंद मतलब बड़ी ब्रैकेट और खुला का अर्थ छोटी। रेंज आपका वही है, ऐसे भी आप लिख सकते हो या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ए बी, इस प्रकार से। और इसका अर्थ है कि संख्या या तो ए या ए से अधिक होगा और बी से कम होगा। जिधर में बड़ी कोष्ठक है उधर की संख्या शामिल होगी और जिधर में छोटा है, जिधर में इक्वल नहीं लगा है, उधर की संख्या शामिल नहीं होगी। तो जिधर से बंद है उधर की संख्या शामिल है और जिधर से खुला है उधर की संख्या शामिल नहीं है। अर्थात यदि हम इसी में फिर से बात करें जेड में, तो इसका मतलब हुआ, यदि क्वेश्चन भी आपका सेम रहे 5, 11, तो इसका अर्थ है कि संख्या होगा 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसमें 11 शामिल नहीं होगा। अगला है खुला बंद अंतराल। खुला बंद अर्थात इधर से छोटी ब्रैकेट, पहले खुला तो पहले छोटी ब्रैकेट, फिर बंद अर्थात इधर से बड़ी कोष्ठक। इसमें वही मतलब फिर से हम ले लें, इसको आप ऐसे सूचित कर सकते हो या इसे आप सूचित कर सकते हो ए बी। ओके, और इसका अर्थ है इधर से बड़ी कोष्ठक है तो उधर का अंक शामिल होगा, अर्थात ए इज लेस देन एक्स एंड लेस इक्वल बी। यदि इसी बात को हम कहें तो आप कह सकते हो जेड में इसी प्रश्न को दिया जाए 5, 11, तो इसका अर्थ है कि संख्या होगा 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इस एक्सरसाइज में हमें इन सारे टॉपिक्स की आवश्यकता होगी। यदि आपको ये सभी बिंदु आसानी से समझ में यदि आ जाता है, यदि आपको ये एक्सरसाइज बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो पहले आप प्रैक्टिस करें और समझ लें इन सभी बिंदुओं को, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम इसी के प्रश्नोत्तर को। तब तक के लिए गुड बाय।